अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या था, कल ये पढ़ लिया था। थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कल अपन ने ये देख लिया था थेल्स प्रमेय में। आज इसका विलोम देखते हैं। विलोम में क्या बोल रहा है कि यदि कि कोई एक रेखा ऐसी है जो त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यह सिद्ध करना है अपने को। देखो सबसे पहले जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाओ इसका। अपने को दिया हुआ है कि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज को कोई एक ऐसी रेखा है जो उसको दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं मान लेता हूं ये कोई रेखा है जो इसको नाम दे दिया मैंने डी ई। ये कोई एल रेखा है, यही दिया है मैंने कि ये एल रेखा है जिसको नाम दे दिया डी ई पे प्रतिच्छेद करती है। ये क्या करती है, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब अपने को दिया हुआ है दिया हुआ क्या है, ए डी बट अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ये अपने को दिया हुआ है और उसके बाद में अपने को सिद्ध क्या करना है, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब ये इस दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही ये रेखा। इसके साथ अपने को ये बताना कि ये जो रेखा, इसको अपने को ये दिया हुआ है कि ये अनुपात इस बटा ये और इसके बटा ये अनुपात बराबर है। तो ये सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस दोनों के क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है क्या करना है कि जो BC और रेखा L क्या है, समांतर है। ये सिद्ध करना है। अब अपने को एक चीज बताओ, ये चीज अपने को सिद्ध करना ही है तो मैं इसका विरोधाभास लेके चलता हूं। विरोधाभास लेने का मतलब क्या हो गया कि मैंने मान लिया कि ये इसके समांतर नहीं है, कि माना L रेखा L BC के समांतर नहीं है। अब ये इसके समांतर नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी रेखा तो होगी जो इसके समांतर होगी। तो मैं इस प्रकार की रचना की कल्पना कर लेता हूं, इस प्रकार की रेखा की कल्पना कर लेता हूं कि ये कोई रेखा है और इसको नाम दे दो F। अब मैंने इस प्रकार की, ये तो मैंने मान लिया। अब रचना से मैंने क्या कर लिया, ये कल्पना कर ली कि ये कोई रेखा है DF जो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ये मैंने रचना से कर लिया, इतनी कल्पना मान ली, कल्पना कर ली। कल्पना करने का मतलब क्या हो गया, ऐसा अगर ये इसके समांतर नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी रेखा तो होगी जो इसके समांतर है। तो मैंने ऐसी रेखा की कल्पना कर ली या रचना कर ली जो क्या है, BC के समांतर है। ऐसी रेखा की मैंने क्या कर ली, रचना कर ली। अब अपने एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, कल अपन ने पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो उसको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही तो करती है। अब जो दिया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब अपने को ये पता है कि ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय यही कहती है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि इनका जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका अनुपात क्या आएगा बताओ, AD बटा BD बराबर है AF बटा FC। समीकरण नंबर 2। और इसका कारण क्या दोगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से दिया है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं थेल्स प्रमेय यही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर है तो ये दोनों अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। बताओ समीकरण 1 व 2 से अपन ने क्या देखा, समीकरण 1 व 2 से बताओ AD अपॉन BD ये इसके बराबर है या नहीं है, और AD अपॉन BD ये इसके बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बराबर आ जाएंगे, AE बटा EC बराबर है AF अपॉन EC। यहां से क्या आ गया, AE बटा EC बराबर है AF प्लस FC। यही हुआ।
अब देखो यहां से अपने को समीकरण 1 व 2 से ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। तो यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूं, अगर दोनों में एक एक जोड़ दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। दोनों बराबर है, दोनों में एक एक जोड़ दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों में क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया। अब इन दोनों का लस्य ले आप, बताओ इन दोनों का लस्य क्या आया। यहां से इन दोनों का लस्य लिया तो क्या आया बताओ, EC। EC आया तो ये क्या बन गया, EC प्लस A बराबर, यहां इन दोनों का जो लस्य क्या है बताओ, FC। FC आया तो यहां क्या बना, FC प्लस AF। अब चित्र में देखो EC कहां है, ये रहा E और ये रहा C। EC प्लस AE, ये रहा AE। AE प्लस EC क्या बन गया, AC बटा EC बराबर FC, ये रहा FC प्लस AF, ये रहा AF और ये रहा FC। इन दोनों से क्या बना बताओ, AF प्लस FC से क्या मिलकर बना है, AC। तो ये आ गया AC बटा FC। बताओ इन दोनों से क्या आ रहा है, AC AC से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन EC बराबर क्या है, 1 अपॉन FC। इसका मतलब क्या हो गया, EC बराबर क्या है, FC। अब यहां से बताओ EC बराबर है FC, इसका मतलब क्या हुआ कि EC ये रहा, EC बराबर है FC। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, E और F क्या है, एक ही बिंदु पे स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि E व F एक ही बिंदु पर स्थित है। यही तो हुआ इसका मतलब। इसका मतलब E और F क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DE और DF रेखा DE व DF क्या है, समपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, रेखा DE व DF क्या है, समपाती है। इसका मतलब अपन ने माना था, क्या माना था कि DF समांतर है। अपने को दिया हुआ रचना से अपन ने क्या माना था कि DF समांतर है BC के। तो DF समांतर है BC के, ये दोनों एक ही रेखा पे समपाती है। इसका मतलब जो DE है, ये DF है, ये BC के समांतर है। तो DE भी तो किसके समांतर होगा, DE समांतर होगा BC के। और यहां से ये अपने को क्या करना था, ये अपने को सिद्ध करना था। एक बार दोबारा देख लो सारे का सारा। अपने को देखो दिया हुआ क्या है, अपने को दिया हुआ कि यदि एक, अपने को देखो इससे पहले अपने पढ़ा था थेल्सपर में। थेल्सपर में अपने देखा था, क्या देखा था कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है। और उसके बाद में अपन ने उसका सॉल्यूशन किया था। और आज देख रहे हैं कि यदि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह जो तीसरी रेखा है, यह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। इसका मतलब अपने को दिया हुआ है कि जो ये DF, ये है DE रेखा, ये अपने को BC के समांतर सिद्ध करना है। यही तो सिद्ध करना है। इसका मतलब मैं पहले इसके विरोधाभास मान लेता हूं कि माना रेखा L BC के समांतर नहीं है। इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर नहीं है। इसके समांतर नहीं है तो इसके समांतर कोई ना कोई रेखा तो होगी या नहीं होगी। किसी रेखा की अगर ये रेखा समांतर नहीं है तो कोई दूसरी रेखा तो इसके समांतर होगी। तो मैंने रचना कर ली, रचना से मैंने मान लिया कि ये DF रेखा है, ये क्या है, BC के समांतर है। ऐसा मैंने मान लिया ये इसके समांतर है। तो अपन जानते हैं कि जब रेखा ये इसके समांतर है तो थेल्सपर में यही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वह त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से मैंने, ये इसके समांतर है तो ये अनुपात भी समान होगा। तो मैंने यहां पे AD बटा BD बराबर AF बटा FC, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो, AD बटा BD, इसका मतलब AD बटा BD के बराबर ये है, AD बटा BD की बराबरी ये है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहां से ये दोनों बराबर होंगे तो मैंने क्या कर दिया, दोनों में एक एक जोड़ दिया, इन दोनों का लस्य लिया, ये आया। यहां से यह क्या बन गया, EC प्लस AE क्या बन गया, AC, और FC प्लस AF क्या बन गया, AC। यहां से क्या बना बताओ, AC 1 बटा AC से AC कैंसिल हो गया, 1 अपॉन EC बराबर आ गया 1 अपॉन FC। ये है 1 अपॉन EC और बराबर 1 अपॉन FC का बराबर क्या हो गया, EC बराबर हो गया FC। इसका मतलब क्या हुआ, EC और FC ये रहा, EC ये रहा, FC ये रहा, ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक ही बिंदु पर है।
इसका मतलब क्या हुआ, ई व एफ एक ही बिंदु पर स्थित है। अब ये दोनों एक ही बिंदु पर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे पे संपाती है। रेखा डीई और डीएफ संपाती है, संपाती है। इसका मतलब अपने को ये पता है, दिया हुआ है अपने पास कि डीएफ किसके समांतर है, बीसी के। ये रचना से लिखा है अपन ने, ये दोनों बराबर समांतर है एक दूसरे के, और ये दोनों रेखाएं संपाती है। इसका मतलब डीई किसके समांतर है, बीसी के है, समांतर है। यहां तक ये अपनी थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध हो गया।